राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक बार की बात है, एक प्रतापी राजा की बेटी बहुत सुंदर और प्रतिभावान थी। उसे घोड़े पर बैठकर शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हिरण के पीछे सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए अचानक उसने पाया कि घने जंगल में वह बिल्कुल अकेली है। वह पेड़ पर यह देखने के लिए चढ़ी कि शायद उसके अनुचर कहीं नजर आ जाए। सबसे ऊपर की डाल पर पहुंचने पर जंगल की विकराल आग देखकर वह दंग रह गई। उसने देखा कि पेड़ पौधों और झाड़ झंखाड़ को अपने आगोश में लेती और अग्नि जिहाओं से पक्षियों के घोंसले और जानवरों की मादों को घेरती आग अपने रास्ते में आती हर चीज को लील रही है। हिरण आदि जानवरों के झुंड भयाक्रांत होकर भाग रहे थे और भिन्न भिन्न रंगों के पक्षी दम घोंटू घने धुएं से घिरकर चीखते चित्कारते करते आग में गिरे जा रहे थे। इस भीषण दृश्य के बीच राजकुमारी ने देखा कि हंस हंसनी का एक जोड़ा अपने नन्हे बच्चों को बचाने के लिए प्राण प्रण से चेष्टा कर रहा है। पंख विहीन असहाय ललौंचे बच्चे आसन्न मृत्यु को देखकर पतली आवाज में चीख रहे थे। यह देखकर राजकुमारी अंदर तक हिल गई। हंस हंसनी कभी बच्चों को उठाकर ले जाने की निरर्थक चेष्टा करते और कभी विक्षिप्त से इधर उधर उड़ते। आग तेजी से उनके पास आ जाती। उन्हें अपने बच्चों और स्वयं के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लपटों को घोंसले के बिल्कुल नजदीक आया देखकर बूढ़े नर हंस ने बच्चों को बचाने का अंतिम प्रयास किया और अपनी जान बचाने के लिए उड़कर सुरक्षित स्थान पर चला गया। बच्चों को बचाने के लिए हंसनी उन पर गिर पड़ी। हंसनी और उसके बच्चों के आर्तनाद के बीच अग्नि जिह्वाएं उन्हें लील गई। राजकुमारी ने पेड़ पर सुरक्षित बैठे हुए यह सब देखा। यह देखकर वह त्रपित हुई और क्रोध भी आया। उसने सोचा, नर कितने मतलबी और बेईमान होते हैं। पखेरु हो या जानवर या आदमी, नर सब एक जैसे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। उसने प्रण किया कि वह कभी शादी नहीं करेगी, किसी भी सूरत में नहीं। उसके अनुचर बहुत व्यग्रता से उसे खोज रहे थे। वे जल्दी ही उससे आ मिले और सब घर लौट गए। उस दिन से राजकुमारी गंभीर रहने लगी। वह पुरुष की छाया से भी दूर भागती थी। माँ बाप से उसने साफ कर दिया कि वह विवाह नहीं करेगी। यह सुनकर बूढ़े माँ बाप परेशान हो गए। उन्होंने इस भीषण निर्णय का कारण जानना चाहा, पर राजकुमारी चुप्पी साध गई। इस पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ दिनों में सबको पता चल गया कि राजकुमारी आजीवन कुंवारी रहेगी। उससे विवाह के इच्छुक राजकुमार निराश होकर पीछे हट गए। कुछ समय उपरांत एक विख्यात चित्रकार दरबार में आया। उसने राजा के लिए कई उत्कृष्ट चित्र बनाए। एक महीने के बाद वह वहां से जाने की सोच ही रहा था कि एक दिन उसने राजकुमारी की एक झलक देखी। उसके सौंदर्य से वह इतना अभिभूत हुआ कि उसका चित्र बनाने की इच्छा तो वह रोक न सका। इसके लिए उसने राजकुमारी से कुछ समय देने का अनुरोध किया। थोड़ी आनाकानी के बाद राजकुमारी इसके लिए राजी हो गई। धैर्य और एकाग्रता से उसने राजकुमारी का बहुत जीवंत चित्र बनाया। चित्र पूरा होने पर उसे राजकुमारी को देने की बजाय उसने उसे अपने पास ही रखा और एक दिन चुपचाप शहर छोड़कर चला गया। वहां से वह दूसरे राज्य में गया। वहां का राजा अच्छे चित्रों पर जान देता था। राजकुमारी के चित्र को उसने खरीद लिया। चित्रकार को उसके इवज में बहुत धन मिला। राजा ने उसे महल के एक बड़े कक्ष में टांगा। जिसने भी उस चित्र को देखा वह उसे सराहे बिना न रह सका। जो भी देखता वह राजकुमारी के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध होकर रह जाता। यह सब जानने को उत्सुक हो उठे कि यह चित्र किसका है। उस राजा का एक बेटा था। शिकार से लौटकर उसने भी राजकुमारी का चित्र देखा और देखते ही उससे दीवानावार प्यार करने लगा। उसे कोई यह नहीं बता सका कि यह चित्र किसका है और वह कहाँ रहती है। प्रेम रोगी राजकुमार का
कहीं भी जी नहीं लगता था। सगी साथियों से भी वह कटा कटा रहने लगा। न ही वह किसी से बात करता था। रात दिन वह अपने कमरे में उदास पड़ा रहता था। उसका बुझा बुझा चेहरा देखकर राजा का हृदय व्यथा से भर जाता। कुछ ही दिनों में राजा को इसका कारण पता चल गया। राजकुमार के स्वास्थ्य को लेकर वह चिंतित हो उठा। चित्रकार का पता लगाने के लिए उसने चारों तरफ दूत भेजे, पर जैसा कि कलाकारों का स्वभाव होता है, चित्रकार का कहीं पता नहीं चला। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया है। राजकुमार की सेहत और मिजाज दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। जो भी उसके पास जाता वह उस पर बरस पड़ता। बूढ़ा प्रधानमंत्री राज परिवार का हितैषी था। एक दिन वह राजकुमार को दीवा स्वप्न से बाहर लाने के लिए उसके पास गया। राजकुमार भड़क उठा। उसने तुरंत प्रधानमंत्री को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार का कहा वाक्य ब्रह्म वाक्य था। बूढ़े मंत्री के बचने का कोई रास्ता नहीं था। राजा को इसका पता चला तो उसने राजकुमार को बुलवाया और उसे फांसी को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने पर जैसे तैसे राजी किया, ताकि प्रधानमंत्री अपने घर के मामले सुलझा सके और राजकाज का दायित्व दूसरे को सौंप सके। बूढ़े प्रधानमंत्री को कुछ समय के लिए घर जाने की अनुमति मिल गई। प्रधानमंत्री ने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें उसके नियति का पता चल गया जो उसका इंतजार कर रही थी। प्रधानमंत्री अपनी छोटी बेटी को बहुत चाहता था। उसे इसका पता चला तो वह पिता के पास गई और उसका दिल बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी। इससे उसकी चिंता कुछ कम हुई। बेटी ने बातों बातों में पिता से राजकुमार के क्रोध और उदासी का कारण मालूम कर लिया। प्रधानमंत्री की बेटी बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। उसने अधेड़ पिता को विपत्ति से निकालने की युक्ति सोची। वह राजमहल में गई और येन केन प्राक्रेन राजकुमार से भेंट करने में सफल हो गई। उसने राजकुमार से अनुरोध किया कि वह उसके पिता को एक नियत अवधि तक जीवन दान दे दें। इस बीच वह खुद यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि मुसीबत की जड़ वह अद्भुत चित्र किसकी है। राजकुमार बहुत खुश हुआ। प्रधानमंत्री की बेटी की बात बहुत तर्क सहमत थी। उसे पहली बार अपने धुंधले सपने के सच होने की आशा बंधी। अपने निर्मम आदेश को उसने थोड़ा उदार कर दिया। प्रधानमंत्री ने महल में अपना काम फिर संभाल लिया। घटनाओं के इस मोड़ से राजा को बहुत खुशी हुई। उसने प्रधानमंत्री की बेटी को सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री की बेटी खुद बहुत अच्छी चित्रकार थी। महान चित्रकार के चित्र की उसने बहुत अच्छी नकल तैयार की और मर्दाना कपड़े पहनकर घुमक्कड़ चित्रकार के रूप में घर से निकल पड़ी। उसे कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ जाएगी और क्या करेगी, पर वह अपने पिता को बहुत चाहती थी। उसके मन में एक ही बात थी कि जैसे भी हो उसे पिता का जीवन बचाना है। महीनों वह इधर उधर भटकती रही। वह जहाँ भी जाती, जिससे भी मिलती, उससे यह पूछती कि यह चित्र किसका है, पर उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो चित्र वाली को जानता हो। पूरे 1 साल तक वह यहाँ वहाँ की खाक छानती रही। वह लगभग निराश हो चली थी। एक दिन वह ऐसे दूरस्थ अनजान देश में पहुंची जहाँ हर कोई चित्रवाली को जानता था। उसकी खुशी का ओर छोर न रहा। सबने पूरे विश्वास से कहा कि यह हूबहू उनकी राजकुमारी का चित्र है। सबने यही कहा, अरे यह तो आजन्म कुमारी रहने की प्रतिज्ञा करने वाली राजकुमारी है। प्रधानमंत्री की बेटी को आश्चर्य हुआ। आजन्म कुमारी, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा उसने क्यों की? वे कहते हैं यह तो उसके माँ बाप भी नहीं जानते। उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। अगर इसने शादी नहीं करने का संकल्प कर लिया है तो वह उसे राजकुमार से शादी करने को कैसे राजी कर सकती है? भले ही वह उसके लिए मरा जा रहा है। इस देश में वह किसी को जानती भी तो नहीं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे भी हो उसे राजकुमारी तक पहुंच बनानी ही होगी। राजमहल के पास उसने एक मकान किराए पर लिया। वह सारे दिन बड़ी खिड़की के पास रंग और कुचियों से चित्र बनाती रहती। यह खिड़की राजमहल से साफ नजर आती थी। धीरे धीरे राजमहल में उस परदेसी लड़की के बारे में जिज्ञासा कुल बुलाने लगी। यहाँ तक कि
राजा भी उसके बारे में जानने को उत्सुक हो उठा। एक दिन राजा ने उसके चित्र देखने के लिए उसे राज दरबार में बुलाया। उसके चित्र देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसके चित्र खरीदे और कहा कि वह उस महल में कुछ चित्र बनाए जो वह अपनी इकलौती बेटी के लिए बनवा रहा है। इस बीच कई बार उसे राजकुमारी को देखने का अवसर मिला। राजकुमारी को देखकर उसे पक्का भरोसा हो गया कि उस सुविख्यात चित्रकार ने उसी का चित्र बनाया था। वह चित्र देखकर राजकुमार होशो हवास खो बैठा था। जब नए महल की दीवारें बनकर तैयार हो गई तो प्रधानमंत्री की बेटी ने उन पर भांति भांति की आकृतियां और तस्वीरें बनानी शुरू की। अंदर की छत और मेहराबों को भी उसने चित्रों से सजा दिया। राजा और दरबारी जब तक उन्हें देखने आते थे उसके काम को सबने जी खोलकर सराहा। हर चित्र अपने में अनूठा और गहराई लिए हुए था। वह एक एक चित्र की अपनी प्रांजल भाषा में बहुत सुंदर व्याख्या करती थी। हर चित्र में राजमहल की किसी स्त्री को चित्रित किया गया था। इनमें राजकुमारी की सहेलियां और सेविकाएं भी थीं। प्रधानमंत्री की बेटी को लगता था कि इनमें से कोई न कोई राजकुमारी के पुरुषों से विरक्ति और विवाह नहीं करने का कारण जरूर जानती होगी। इसीलिए उसने उनके चित्र बनाए और अपनी कला और बर्ताव से उनका मन जीत लिया। अंततः उनमें से एक ने अपने होंठ खोले। वह राजकुमारी की विश्वास पात्र थी। उसने प्रधानमंत्री की बेटी को भेड़ की बात बताई कि राजकुमारी ने जंगल में कैसा अद्भुत दृश्य देखा और कैसे उसका नर मात्र से दिल खट्टा हो गया। यही तो प्रधानमंत्री की बेटी जानना चाहती थी। फिर उसने बैठक की दीवार पर ऐसा चित्र बनाया जो राजकुमारी के जंगल में देखे दृश्य का बिल्कुल उल्टा था। इस अपूर्व चित्र में मादा की चंचलता और नर की निष्ठा को दर्शाया गया था। हंस हंसनी की बजाय उसने हिरन हिरनी को चुना और राजकुमारी के स्थान पर उसने अत्यंत रूपवान एक राजकुमार को चित्रित किया। ऐसा बांका छैला और बहादुर राजकुमार कि जिसे देखते ही हर औरत अपना दिल दे बैठे। चित्र पूरा होते ही उसने राजकुमारी की संगी संगातियों को इस बात के लिए राजी किया कि वे राजकुमारी को चित्र देखने के लिए कहें। कुछ दिन बाद राजकुमारी उसके चित्र देखने के लिए आई। प्रधानमंत्री की बेटी का दिल बीड़ियों जैसा उछलने लगा। राजकुमारी ने एक एक चित्र को ध्यान से देखा। कलाकार की प्रशंसा करते वह आघाती न थी। आखिरकार वह हिरन हिरनी और राजकुमार के चित्र के पास आई और मुंह बाएं देखती रह गई। थोड़ी देर बाद वह मूर्तिवत खड़ी सोचती रही और फिर मुड़कर चित्रकार से पूछा, इस चित्र की कथा क्या है? प्रधानमंत्री की बेटी ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, राजकुमारी, इस चित्र का आधार हमारे देश के राजकुमार के साथ घटी सच्ची घटना है। वे शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। वहां उन्होंने जंगल की आग के बीच यह दृश्य देखा। यह दृश्य देखकर उन्हें मादा के ढूल मुपन और नर की निष्ठा का विश्वास हो गया। हो सकता है इसमें आपकी ज्यादा दिलचस्पी ना हो, पर इससे हमारे देश में चिंता फैल गई। इस घटना ने राजकुमार का जीवन ही बदल दिया। इसके बाद से उनका औरतों पर से भरोसा ही उठ गया और उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया। सिंहासन के उत्तराधिकारी इकलौते राजकुमार के इस निश्चय से हमारे राजा बहुत दुखी हैं। दरबारी भी परेशान हैं। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। राजकुमारी बीच ही में चिल्ला उठी, कैसी अजीब बात है। क्या नर ज्यादा भरोसेमंद हैं और मादाएं कपटी हैं? इसके उलट में मैं यह मानती रही हूँ कि सभी प्राणियों में नर झूठे और बेईमान होते हैं, पर अब देखती हूँ कि इसके भी दो पहलू हैं। मैंने एक ही घटना तो देखी थी और बिना अधिक सोचे समझे उसी से अपना मन बना लिया। मुझे इस पर फिर से सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की बेटी ने कहा, आज मैं कितनी खुश हूँ, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। काश हमारे राजकुमार भी आपकी तरह अपनी गलती को देख पाते, पर वे बहुत जिद्दी हैं। राजकुमारी ने कहा, किसी को उन्हें इस बारे में बताना चाहिए, तब शायद मेरी तरह उनका मन भी बदल जाए। उनके मन की घटना से जैसे मुझे फायदा हुआ।
हो सकता है वे भी मेरे साथ जो हुआ उससे सबक लें। तुम निसंकोच उन मेरे अनुभवों की चर्चा कर सकती हो, शायद इससे उनका मन भी बदल जाए। आशातीत सफलता से प्रधानमंत्री की बेटी के हृदय की धड़कन बढ़ गई। कहने लगी, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या होगी। निश्चित ही मैं घर पहुंचते ही उनसे बात करूंगी। कुछ ही दिनों में सबको पता चल गया कि राजकुमारी विवाह विरक्ति से मुक्त हो गई है। जल्द ही उससे शादी करने की चाह रखने वालों की राजधानी में भीड़ लग गई, पर राजकुमारी ने उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं आया। उसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री की बेटी के बनाए चित्र को देखने और उसमें अंकित राजकुमार के बारे में बातें करने से उसे अधिक रस मिलता था। राजकुमार के बारे में उसकी बातें और जिज्ञासाएं खत्म ही नहीं होती थी। राजकुमार में उसकी रुचि दिनों दिन बढ़ती जाती थी। प्रधानमंत्री की बेटी को अब अच्छी तरह पता था कि उसे क्या करना है। राजकुमार के पौरुष और उसके गुणों को दर्शाने वाले तरह तरह के किस्से सुनाकर वह आग को हवा देने लगी। उसके बखान इतने जीवंत होते थे कि एक दिन राजकुमारी से रहा न गया और उसने राजकुमार से मिलने की इच्छा प्रकट की। प्रधानमंत्री की बेटी यही तो चाहती थी। उसने राजकुमारी से वादा किया कि वह अपने देश जाएगी और राजकुमार को मनाने की कोशिश करेगी। वह उसे राजकुमारी का किस्सा सुनाएगी और उसे राजकुमारी से मिलने के लिए प्रेरित करेगी। घर लौटकर उसने पिता और राजकुमार को अपनी कामयाबी के बारे में बताया। यह जानकर उन्हें इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। बूढ़े पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि वह उसकी प्राणदाता है। राजकुमार ने उसे उपहारों से लाद दिया। राजकुमार ने यात्रा की तैयारी में एक दिन भी बर्बाद नहीं किया। अनगिनत अनुचरों के साथ वह चित्र वाली राजकुमारी के पिता के दरबार में हाजिर होने के लिए चल पड़ा। यह कहने की जरूरत नहीं कि राजकुमारी ने उसे तुरंत पहचान लिया और अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। उनके विवाह के भव्य समारोह में दोनों राज्यों ने पानी की तरह पैसा बहाया। समय के साथ दोनों के बीच गहरा विश्वास और आपसी समझ बन गई। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि एक नारी की समझदारी और पुरुष की संवेदनशीलता का प्रतीक बन गई। राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे के सच्चे साथी बनकर राज का नेतृत्व करने लगे। उनका विवाह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत था, जहां परस्पर समझ, धैर्य, विश्वास और सहानुभूति से हर कठिनाई का सामना किया जाता था। दोनों ने मिलकर न्याय, प्रेम और सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम की। राजकुमारी ने अपने संकल्प को तोड़ा और यह दिखा दिया कि समझदारी और अनुभव ही सच्चे रिश्तों की नींव बनते हैं। उन्होंने अपने राज्य में ऐसी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया कि नारी पुरुष समानता का आदर्श बन सके। समाज में यह संदेश फैल गया कि अतीत के अनुभवों से सीखकर हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और इस तरह वे दोनों प्रेम, आदर्श और न्याय के प्रतीक बनकर अमर हो गए। इस कहानी के पीछे एक गहरा संदेश होता है और इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि बिना समझे समझाए कोई निष्कर्ष नहीं लेना चाहिए। अनुभव से मिली सीखें हमारे जीवन के सबसे अनमोल रत्न हैं। नारी पुरुष के बीच समझदारी, प्रेम और सम्मान से बना रिश्ता ही सच्चा और अस्थायी होता है। सही सोच और खुले मन से हर मुश्किल का हल निकल आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।